मोहब्बत हो गई है सुनसे। जितना भी खुद को शेरी नाम है उसका। हम रोकते हैं। तुम वारिस हो इस खानदान के और तुम विरासी वाला काम करो। विरासी भी इंसान ही होते हैं। तुमसे ज़माना मेरा, तुमसे किसी ने उस पे जादू कर दिया। दोस्तों के पास तो हर जादू का तोड़ होता है ना? हर जादू का नहीं होता। ये तेरी सादगी लूट लेती आज भी, लेकिन जिस इज्जत को आप बचाना चाह रहे हैं हमारा खो गया उसकी कीमत किसी की पूरी जिंदगी है। दिन तेरा हो गया। शीरी फरहाद 26 अप्रैल से हफ्ता और इतवार शब 8 बजे। मगर पापा मामा को क्यों निकालेंगे? इसलिए कि तुम्हारी अम्मा। आंटी प्लीज मुझे इसको सुलाने तो दें अभी। तुम हाथ भी नहीं लगाओगे, खबरदार जो तुमने उसको हाथ लगाया। आंटी उठो, निकलो यहाँ से, प्लीज। निकलो यहाँ से तुम। ये लो, और आज स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करनी है और टेस्ट में फुल मार्क्स लाने हैं। ओके मामा। मम्मा आप एक प्रॉमिस करके आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा मेरी जान, मैं नहीं चाहूंगी तुम्हें छोड़कर। अब तुम भी मुझे एक प्रॉमिस करो, लंच अपना फुल फिनिश करना है। ओके। गुड, चले बाहर, पापा वेट कर रहे हैं। ओके। आ जाओ। छोड़ा ही उसे आप? हाँ, सारे रास्ते स्कूल जाते हुए खामोश रहा। स्कूल पहुंचने के बाद मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस गाड़ी से उतर के गेट से स्कूल के अंदर चला गया। ट्यूशन के लिए माना है वो? अच्छा कल संडे है तो आपके जिस फ्रेंड ने बताया था ट्यूशन के लिए, उसको बोलें कि मंडे से आ जाए। वो भी लड़की है। वाह। अच्छा आप टेंशन मत लें, आपका बेटा दिल फेंक नहीं है। जिसको एक बार दिल दे दिया उसी का हो गया। अच्छा मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है जरा आपको साथ और मोहब्बत की ज़रूरत है। अच्छा फैसल, जरा आप आज स्कूल से वापस आ जाए तो उसको उसकी माँ के पास भेज दें। सर आपने कुछ कहा है? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा। वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा है। हाँ माँ। अच्छा प्लीज अब एनी की शादी को लेके कोई कमेंट्स मत करना। अभी से इतना मिस कर रहा है तो उसके बगैर पूरी उम्र कैसे गुजारेगा? तो जा रही है हमेशा के लिए। जरा आपने सबकी मजबूरियों के साथ समझौता करना सीख लिया है। अंदर ही अंदर खामोश तड़पता रहता है। ये तो आपको सोचना चाहिए ना कि वो इस तड़प के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? हाँ हानिया मेरी बेटी। आप? अब्बू नहीं कहोगी? नाराज हो ना? नहीं, मैं तो किसी से नाराज नहीं हूँ। हानिया बेटा तुम खुश तो हो ना? मैंने सुना है कि सकीना बेगम और जीरक तुमसे बहुत बुरा रवैया रखते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो दोनों तो बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रहते हैं मेरे साथ। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। आप प्लीज अफवाहों पर यकीन ना रखें। लेकिन बेटा अभी तक तुमने मुझे अब्बू कह के नहीं पुकारा। तो क्या हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बार ही कह दो। अच्छा कह देती हूँ। अब्बू, अब्बू जी। हैं? बेटा तुम रो रही हो? नहीं अब्बू, बस ये आंसू आ गए थे। अभी एहसास हुआ इस बात का कि
कि मैं तो सिर्फ बेटी हूं, सिर्फ आपकी बेटी। हानिया, हानिया बेटा, हानिया मेरी बेटी। हेलो। ओहो, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे अभी हानिया के पास जाना है, अभी इसी वक्त। अरे हानिया के घर नहीं जा सकते, पता है ना? कौन सा घर है उसका? उसका कोई घर नहीं है। उस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, तुम नईमा की बात पे यकीन कर रहे हो ना? नहीं, मैं अपनी बेटी के आंसुओं की जबान पे यकीन कर रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया है। आंसुओं की कोई जबान होती है क्या? होती है, आंसुओं की जबान होती है। बेटी के आंसुओं की जबान होती है जो सिर्फ बाप ही समझ सकता है। बस मैं जाऊंगा, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ अभी। बस मैं। अरे क्या हुआ फजल? क्या हुआ? अरे तबीयत ठीक है फजल? अरे मेरे अल्लाह, फजल, फजल, अरे कोई है? कोई पानी लेके आओ फजल, होश में आओ फजल। आनिया, आनिया चलो। जी? उठो, तुम्हारे घर जा रहे हैं। वो मेरा घर नहीं है। आनिया जिद मत करो, चलो आ जाओ। मुझे नूरे का लंच तैयार करना है। मैं नहीं होंगी तो उसको लगेगा कि मुझे घर से निकाल दिया। आनिया मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुम्हें समझाने के लिए, प्लीज चलो आ जाओ। आप मुझे घर से निकाल रहे हैं ना? आनिया चलो मेरे साथ, अभी आई कांट एक्सप्लेन टू यू। आप मुझे साफ साफ बताएं पहले क्या बात है। तुम्हारी अम्मी की कॉल आई है, अब्बू को हार्ट अटैक हो गया। क्या? आ जाओ, वी डोंट हैव टाइम, लेट्स गो। तो तुम आ जाओ, बल्कि डिनर हमारे साथ ही करना। अरे जीरक ने शादी कर ली है, वो भी इतनी भुअड़ लड़की से कि जिंदगी अजाब में है। हाँ हाँ, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। मामा, मामा। अच्छा फरीदा, नूरे आ गई है, इसको देखती हूँ, फिर इंतजार करूंगी तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दादू, मामा कहाँ है? तुम्हारी मामा अपनी मामा के घर गई है। अच्छा जाओ, बैग वैग उतारो, कमरे में चेंज करो। क्या मतलब? कहीं आपने तो घर से उनको नहीं निकाल दिया? होश में तो हो तुम? ऐसी फजूल बात की तो एक लगाऊंगी, याद रखोगी जिंदगी भर। चलो चेंज करो। शरीफा, शरीफा। जी बेगम साहबा। इसके खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करो, कुछ नूडल्स वगैरह बना दो। बेगम साहिबा, हानिया बीबी ने नूरे को नूडल्स देने से मना किया है। वो कहती हैं मैदा बच्चों का पेट खराब करता है। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, जाओ। बेगम साहिबा, हानिया बीबी के अब्बू का इंतकाल हुआ है, आपको भी जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे जाना चाहिए। देखें, मौत जिंदगी तो सबके साथ है। ज्यादा सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जाकर अपना काम करो। बेगम साहिबा, हानिया बीबी इतनी बुरी नहीं है जितना आप उनको समझ रही हैं। सुनो, अगर ये फजूल बकवास की तो घर के बाहर खड़ा कर दूंगी। चलिए सबक पढ़ाने जाओ, जो मैंने कहा है करो। नूरे का हाथ मुंह धुलाओ और उसको खाना खिलाओ। हानिया का जादू सबके सर चढ़कर बोल रहा है। अरसलान और जीशान को फ़ोन किया था? कॉल की थी अम्मी मैंने कि अगर वो दोनों आ रहे हैं तो मैयत को सर्द खाने में रखवा दें, लेकिन दोनों ने मना कर दिया कि उनके कागजात बनने गए हुए हैं, वो नहीं आ सकते। बाहर जाने वाले लोगों के साथ कितनी मजबूरी है। बाप को कंधा तक देने नहीं आ सकते कागजात की खातिर। आ गए उन्हें अकेला छोड़ के, मिट्टी में दबा के। जैसे भी थे मेरे तो सर की चादर थे ना।
सब्र रखिए आंटी, मैं अब आपके साथ हूँ। मेरी तरफ से आपको कभी कोई कोताही महसूस नहीं होगी। जानती हूँ हानिया की वजह से परेशान रहते थे, बस जरा वहमी थे। अम्मी नहीं आई तुम्हारी? मैंने उन्हें फोन भी करवाया था, अपनी माँ से समझाने का मामला है। अम्मी, आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आई। मुझसे ताज़ियत कर ली थी उन्होंने। ठीक। जीरक बेटा, वो स्वयं के खाने वाले से कहना कि खाना जरा शानदार होना चाहिए। यहाँ आस पड़ोस में बड़े लोग रहते हैं। सब हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। ठीक है। मैं भी साथ चलूंगी। तुम? आप ही जैसे सब चले गए जनाजे के बाद आप भी उठकर जा रही हैं। हाँ नहीं माँ, वो नूरे स्कूल से आएगी ना तो उसे देखना है और स्कूल का काम होमवर्क वगैरह भी करवाना होगा। नूरे के नाना का इंतकाल हुआ है और माँ को उसकी पढ़ाई की पड़ी है। मेरी मानो उसके स्कूल की छुट्टियां करवाओ और उसे यहीं लेके आओ साथ। नहीं अम्मी, उसे मैं यहाँ नहीं लाऊंगी और स्कूल की छुट्टी तो वो नहीं कर सकती, उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा। चलिए जीरक, अम्मी मैं फिर आऊंगी। हानिया, मैं तो गैरों को रो रही थी, यहाँ अपनों का ये हाल है। खून सफेद हो गए। नाना का जनाजा उठ गया और माँ को बेटी की तालीम की परवाह है। हद हो गई। वो तो बच्ची है, उसके नाना का इंतकाल हुआ है। हानिया के तो बाप का इंतकाल हुआ है ना। दुनिया बदल गई। अब्बू हानिया हानिया करते चले गए, मैंने देखे। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। हिम्मत रखिए, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो बस कॉल कीजिएगा मुझे। जाहिर है बेटा, तुम्हें ही बताऊंगी। हाफिज। हाफिज। खून सफेद हो गए। हानिया से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। रहने दे अम्मी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारी हमदर्दी के लिए जीरक तो है ना। जीरक भाई का और वो पड़ोस से थर्मस में चाय आई है, एक प्याली ला दो, सदमे से सर में दर्द हो रहा है। अरे उठ भी जाओ, तो तुमसे उठा नहीं जाता। चलो। तुम्हें रुक जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं रुकना चाहती। नूरी भी स्कूल से आ गई होगी, मुझे ना पाकर परेशान होगी। पता नहीं उसने खाना भी खाया होगा या नहीं। तुम्हें क्या लगता है नूरे का ख्याल सब तुम रख सकती हो? नहीं, लेकिन नूरी किसी और से अपना ख्याल रखने को नहीं कहेगी, ये जानती हूँ। फजल अंकल ने तुमसे किस बात की माफी मांगी थी? ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं जीरा। शायद वो भी तुम्हारी मोहब्बत छीनने के गुनहगार थे। माफ तो कर दिया था ना? मैंने अब सबको माफ कर दिया है। इसका मतलब है कि
बहुत सारे लोगों को तुम अपना मुजरिम समझती हो। नहीं, मैं किसी को भी मुजरिम नहीं समझती, ना ही मुझे किसी से कोई शिकायत है। आई एम सॉरी हानिया, इस बात का दुख रहेगा हमेशा कि मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत नहीं। मेरी पहली मोहब्बत आज इस दुनिया से रुखसत हो गई है। तुम्हारे अब्बू? जी, हर बेटे की पहली मोहब्बत उसके अब्बू ही होते हैं। उसके बाद तो हर मोहब्बत बदगुमानी और बेइज्जती बन जाती है और बदनसीबी बनकर उसकी जिंदगी में कालक की तरह लग जाती है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? सोचा कि तुम अपनी पहली मोहब्बत की कब्र पे आके फातिहा पढ़ लो। अब्बू, उनकी कब्र। अब्बू, क्या सोच रही हो? ये कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मुझे यहाँ अपने अब्बू की कब्र पर लाकर। एहसान तो तुमने मुझ पे किया, ये क्लियर करके कि तुम्हारी पहली मोहब्बत कौन थी। खाम खाम मैं अपने दिल में शक लिए बैठा था कि शायद नासिर। प्लीज जीरक, सॉरी, आइंदा ये नाम अपने होंठों पे नहीं लाऊंगा। हानिया, हम दूसरी बार कब्रिस्तान आए हैं, तुमने पूछा ही नहीं मुझसे मेरी पहली मोहब्बत कौन थी। साहिर है आपकी बीवी। मेरा मतलब है आपकी पहली बीवी। खबर मेरे अब्बू की है। अच्छा, तुम्हारी तरह मेरी पहली मोहब्बत भी मेरे अब्बू थी। शादी तो मुश्किल से 1 साल गुजारी है मैंने। एक रस्म थी, उसको निभा रहा था। शादी के बाद एक पल भी सुकून का ना मिला हमें। बदगुमानी थी। लेकिन आपकी बीवी तो किसी बड़े घर की बेटी होंगी ना, फिर भी इतनी बेसुकून है। एक ब्यूरोक्रेट की अकेली औलाद थी वो, करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस। सुकून तो कैसे ही आता।
To be honest, हमारी शादी का सबसे खुशगवार मौका नूरे की पैदाइश थी, लेकिन वो बेचारी तो नूरे को प्यार भी ना कर पाई। शादी की ये रस्म उसकी मौत के साथ खत्म हो गई और मेरी दुनिया सिर्फ नूरे तक महदूद रह गई। इसलिए जब तुम्हें देखा मैंने हानिया, तो ऐसा लगा कि शायद तुम मेरी अधूरी ज़ात को मुकम्मल कर दो। ज़ीरक, मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरी पहली मोहब्बत कौन था, और आप भी मुझे बता चुके हैं कि आपकी पहली मोहब्बत के बाद आपको बस बेसुकूनी और बदगुमानी ही मिली। तो क्यों ना हम एक दूसरे की मोहब्बत बन जाएं, पहली ना सही आखिरी ही। तुम मुझसे कह रही हो मैं, जिसने तुम्हें कितना तंग किया है, इतनी ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ? You sure? हाँ ज़ीरक, क्योंकि मोहब्बत की शुरुआत निकाह के 2 बोल कबूल करने के बाद ही होती है, और मैंने आपको कबूल किया है। हानिया, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। भले ही तुम मेरी पहली मोहब्बत नहीं हो, लेकिन मेरा वादा है तुमसे, तुम हमेशा मेरी आखिरी मोहब्बत रहो। चलो। तुमने फिर से मेरा फोन ले लिया है? नहीं, मैं ये रख दिया। हानिया से बात करना चाह रहे थे? जी, लेकिन मैं... देखो बेटा, जब किसी लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसको इस तरह से कॉल्स करके परेशान नहीं करते। तुम क्या चाहते हो कि हानिया तुम्हारी वजह से परेशान हो? और सोचो, अगर उसको ये बात पता चल गई कि उसकी जिंदगी तुम्हारी वजह से मुतासिर हो रही है, तो कितना बुरा लगेगा उसे। हर किसी की जिंदगी मेरी वजह से क्यों मुतासिर हो रही है? मामा की, बाबा की, आपकी, और मैं हानिया की भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मामा, हानिया, बाबा सब तुमसे प्यार करते हैं, बस जो तुम हो ना, बहुत जिद्दी हो। अच्छा, ऐसा करते हैं कि आज हम दोनों मिलकर कुछ बनाते हैं मजे का। उसके बाद दोनों मिलकर तुम्हारा होमवर्क करेंगे और फिर एक अच्छी सी मूवी देखेंगे, ठीक है? जी, लेकिन वो ट्यूटर... वो तो आएगा ही। मुझे याद आया, कल तो संडे है, मैं तुम्हें तुम्हारी मामा के पास ले जाती हूँ। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो वहां स्टे कर लेना, वापस आना हुआ तो वापस आ जाना, ठीक है? मामा की भी मजबूरी होती है ना? हाँ, मजबूरी तो है। तुमसे दूरी भी तो वो मजबूरन बर्दाश्त कर रही है ना। वैसे भी जब तुमने समझौता कर लिया तो फिर मजबूरी किस बात की? चलोगे? जी चलूंगा, 2 दिन मामा के साथ रह लूंगा। ये भी हम जैसे बच्चों की मजबूरी है। अच्छा चलो, पहले हम किचन में जाते हैं और पास्ता बनाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी मामा के पास ले जाऊंगी, ठीक है? चलो, आज हम बनाएंगे पास्ता। पहले बनाया कभी? नहीं। रेसिपी पता है?
मैं आज बताती हूँ। नूरे खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। मुझे नहीं खाना खाना, आप मम्मा को बुलाएं। मैंने कहा है ना खाना खाओ। मुझे नहीं खाना खाना, मैंने कह दिया है ना। फिर बदतमीजी मुझसे। आप मम्मा को बुलाएं बस। तुम्हारी मामा नहीं आएंगी, वो अपने अब्बा के इंतकाल पर गई है, 3 दिन के बाद आएंगी। उठो। मुझे नहीं खाना खाना। मैंने कहा है ना तुमसे। नूरे बेटा। मामा, मामा आप कहाँ थी और ये आप रो क्यों रही है? यकीनन पापा ने आपको कुछ कहा है ना? नहीं बेटा, बस वैसे ही। तुम बताओ, तुमने खाना नहीं खाया? आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। आ जाओ। क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रही हैं आप नूरे के साथ? क्या गलत कहा है मैंने? हो गया तुम्हारे ससुर का कफन दफन? जी हो गया। तो ये क्यों इतनी जल्दी आ गई? इसको तो 3 दिन रुकना चाहिए था ना वहाँ। हानिया का दिल नूरे के बगैर रहता नहीं है, इसलिए वापस आ गई। इसलिए कि वो जहरीली टैबलेट देने में लेट ना हो जाए, इसलिए उसको यहाँ की फिक्र थी। बस कर जाए। अच्छी तरह से मालूम है आपको कि हानिया ने उसे वो टैबलेट नहीं दी। मुझे क्या पता? मुश्किल है ये बात मेरे लिए जाने देने के लिए अम्मी, लेकिन वो टैबलेट आपने बदली थी, और अगर खुद नहीं बदली है तो किसी से बदलवाई है। जीरक, अम्मी मेरी आप बात सुन लें। हानिया के खिलाफ कोई इल्जाम, कोई साजिश मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो होना था वो हो चुका है। आई होप आई एम क्लियर। चले जाओ यहाँ से। माँ बस मुझे और नहीं खाना। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं खाया। ये लो। मेरे बेटा। पापा देखा मम्मा मेरे कितनी केयर करती हैं। जानता हूँ बेटा, आपकी मामा बहुत अच्छी है। हानिया शाम को दोबारा चलेंगे रजी आंटी से मिलने, लेकिन इस बार हम नूरे को साथ लेके चलेंगे। क्या जरूरत है जीरक? अब्बू ने जाना था तो वो चले गए। नूरे को वहां क्या काम? और वैसे भी मुझे से होमवर्क कराना है। देखो, अपनी माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आइंदा किसी की जुर्रत नहीं होगी ना मेरी बेटी की जान के साथ खेलने की, ना ही तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी करने की। क्या हो गया जीरक? उसके सामने ही आप बोलने शुरू हो गए। गुड, वेरी गुड। नूरे को भी पता होना चाहिए कि उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा तुम हो। सतून मजबूत होता है तभी तो एक इमारत खड़ी रहती है। अब से नूरे की जिंदगी की इमारत की सतून तुम हो। नूरे की शख्सियत की ताकत का इन्हिसार अब तुम पर है। नूरे बेटा, खाना खा लो, ठीक है? फिर शाम को चलेंगे।
आप मेरे डॉक्यूमेंट्स जल्दी कंप्लीट करवाएं। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। सर आपकी जुदाई का गम अजाब बनकर टूट रहा है मेरे ऊपर। अच्छा यहाँ से चली जाऊंगी, उसकी जुदाई का एहसास भी खत्म हो जाएगा। मामा आप मुझसे दूर जाकर याद भी नहीं करेंगी? जरियाब तुम आ गए? जरियाब मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। इसलिए मामा आप मुझे पाकिस्तान में छोड़कर जानने की तैयारी कर रही हैं। बेटा जाना मेरी मजबूरी है। कैसी हो तुम? सॉरी मैं जरियाब मैं ऐसा गुम हुई तुम्हें। क्या हाल है तुम्हारे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। थैंक यू, तुम जरियाब को लेकर आई। मैं बहुत मिस कर रही थी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, बल्कि मैंने सोचा ये वीकेंड तुम दोनों साथ में गुजारो। बहुत याद आ रहा था मुझे ये। आई नो। आखिरकार मामा फाइनली आपको जाना ही होगा ना? जरियाब ये मेरी मजबूरी ना होती है मैं कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाती। ट्रस्ट मी, वहाँ जाकर मैं आपको बहुत याद करूंगी। अब ये इस काबिल हो गया है कि माँ बाप की मजबूरी को समझ सके। तुम दोनों ने खूब एंजॉय करना है, फिर मामा ने चले जाना है ना। ओके? आई नो आंटी। नहीं लेकिन अभी मैं कुछ दिन हूँ यहाँ। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मामा को बिल्कुल तंग नहीं करना। ओके आंटी। अब ऐसे कैसे जा रही हो? चाय पी के जाना ना। मैं जब भी तुम्हारी तरफ आती हूँ ना बहुत कुछ खा पी के जाती हूँ। नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना पक्का खाना खा के जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब मैं चलती हूँ। अच्छा एनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर आना। चलो ओके, ना ख्याल रखना है। ओके बाय। मैं मिलती हूँ। हाँ अच्छा सुनो, तुम अपना फोन ना जरियाब से दूर रखना। वो मौका देखते ही हानिया को कॉल करता है। गॉड, ये लड़की तो इस बच्चे के दिलो दिमाग पे चिमट सी गई है। हानिया भी जरियाब की वजह से बहुत मुश्किल का शिकार होती है। जरियाब के अंदर का बच्चा तो बिल्कुल मरता जा रहा है। एजुकेशन की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं है। तुम बस उसे खुश रखो, वो अंदर से बहुत दुखी है। क्या करूं मैं, इतनी सी उम्र में इतने टुकड़ों में जो बढ़ गया है। मैं खुद को निमी बहुत बेबस फील करती हूँ। जरियाब तुम्हारी मजबूरी समझता है नहीं, तुम्हारे सामने भी तुम्हारी जिंदगी है। निमी, जरियाब की जात के टुकड़ों को सिर्फ तुम ही जोड़ सकती हो। मैंने और फैसल ने तो उसको सिर्फ तकसीम किया है। प्लीज उसका ख्याल रखना। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है जो माँ बाप के हाथों तकसीम हो जाते हैं, मगर उनकी जिंदगी में कोई हानियां नहीं होती। तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। जरियाब चलो कहीं बाहर चलते हैं। मामा आपने अपने फोन पे पासवर्ड क्यों लगाया है? अब तो घर में आपके सिवा कोई नहीं। ओहो बेटा, घर में मेड्स आती है ना तो मेरा फोन इस्तेमाल कर लेती है, इस वजह से मैंने पासवर्ड लगा दिया था। अब छोड़ो इस बात को, आओ चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। रहने दे मामा, आज मैं सारा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, वो भी घर में। जरियाब ये बताओ, तुम्हारे बाप अब तुम्हें मारते तो नहीं है? मामा वही बाबा पहले की तरह गुस्सा तो बहुत करते हैं, लेकिन आंटी बहुत अच्छी हैं, मेरा ख्याल भी रखती हैं। मामा एक बात पूछूं? पूछो। जिनसे आपकी शादी हो रही है वो जालिम तो नहीं? पता नहीं, अभी तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनकी आपसे बातें होती हैं? इद्दत के बाद से वो मुझे कॉल करते हैं कभी कभी। मेरे बारे में पूछते हैं वो? ओहो जरियाब, छोड़ो इस बात को, तुम्हें पूछते हैं या नहीं पूछते? इसका मतलब मामा मुझे छोड़ के चली जाएंगी? नहीं जरियाब, मैं पाकिस्तान आपके लिए तो आऊंगी। फिर आप भी मजबूर हो जाएंगी मामा, मैं मानिया की तरह। बेटा मैं आपकी माँ हूँ, मुझे आपसे मिलने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो फिर मामा आप शादी करके इतना दूर क्यों जा रही हैं? क्या हो गया जरियाब, कैसी बातें कर?
एक औरत की मजबूरी होती है, इस सोसाइटी में उसे सरवाइव करने के लिए शादी करनी पड़ती है ताकि अकेली ना रहे। मामा, अगर वो औरत माँ हो तो अकेली कैसे? क्या करूं मैं तुम्हारा? मैं नहीं समझा सकती। इतनी बड़ों वाली बातें कैसे करने लगे हो? को बुकरात बन गए हो। बच्चे हो, बच्चे ही रहो। चलो आओ बाहर चल के बैठते हैं। आप बहुत अच्छे बाप हैं जीरन। अपनी बेटी के मुस्तकबिल को सही तरह महफूज किया है आपने। इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये बात तुम्हें शायद पता नहीं है हानिया, लेकिन ये सब जो तुम देख रही हो, ये घर, माय प्रॉपर्टीज, फैक्ट्रीज, एवरीथिंग, ये सब नूरे को उसकी माँ से मिला है। मैं तो सिर्फ एक गार्डियन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ये गार्डियनशिप तुम संभालो। मैं